नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेन लगन के बारे में, साढ़े साथी के बारे में। मीन लगन की ऊपर शनि के साढ़े साथी आपके ऊपर अप्रैल 2022 में पहला चरण शुरू हुआ था। पहला चरण का मतलब है शनि के साढ़े साथी 3 चरण में चलती है। पहला चरण जातक को थोड़ी सी मानसिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। दूसरे चरण में उसको शरीर के संबंधित या फिर आर्थिक संबंधित हानियां देखनी पड़ती है। लेकिन शनि का जो तीसरा चरण होता है वह बहुत शुभ होता है। तीसरे चरण में शनि अपने सारे नुकसानों को पूरा कर देते हैं। अभी आपके शनि 12th हाउस में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 2025 तक यह यहीं पर रहेंगे और आपकी ओवरऑल शनि की साढ़े साथी 2030 तक पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या कठिनाइयां देखनी पड़ रही होंगी और मैं लास्ट में आपको इसका एक सूत्र दूंगा कि आपकी पूरी शनि की साढ़े साथी इतनी आरामदायक निकलेगी और इतनी फलित निकलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पॉइंट। तो शनि की जब साढ़े साथी आती है इंसान के ऊपर, तो सबसे पहले इंसान के पास जो भी लोहे की चीज होती है, साइकिल, बाईसाइकिल, कार, कुछ भी उसके लोहे की संबंधित चीज जो उसको प्यारी होती है, सबसे पहले वो उससे गुम जाती है या फिर चोरी हो जाती है। दूसरी चीज, उस जातक का जो पेन है ना, वह कभी भी अपने पॉकेट में रख ही नहीं पाएगा। जिस पेन से वो काम करता है वो पेन हमेशा कहीं ना कहीं भूल जाया करेगा। और तीसरी चीज, शनि की साढ़े साथी जब इंसान के ऊपर आती है तो उसके लेदर के जो जूते होते हैं वो फटना शुरू कर देते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि शनि की साढ़े साथी इस जातक के ऊपर चल रही है अभी। अब हम बात करते हैं कि जब शनि की साढ़े साथी चल रही है तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेनली आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं अभी शनि, यहाँ पे 2025 तक रहेंगे जैसे कि मैंने बताया। तो यहां पर आपने सबसे बड़ा ध्यान यह रखना है, अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। जितनी आपकी वाणी में कटुपन आएगा, जितना आप किसी को अलग या किसी को गलत बोलेंगे, परिवार में या अपने पड़ोसियों को बोलेंगे कुछ अलग, क्योंकि 3rd एस्पेक्ट से हम पड़ोसी को भी देखते हैं। जिन इनसे अगर आप बनाकर नहीं रखेंगे तो उतना आपका खर्च बढ़ता जाएगा, उतना आपका खर्च बढ़ता जाएगा और आपको मानसिक पीड़ा होगी उतनी ही। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 6th हाउस में, नौकरी के भाव में। नौकरी के भाव में पड़ने का मतलब क्या है कि नौकरी संबंधित आपको कुछ अड़चने आएंगी या आ रही होंगी, तो उनसे निजात कैसे मिलेगी आपको। शनि जब आपके 6th हाउस में 7th एस्पेक्ट डालते हैं तो इसको हम सीधा सीधा ये मान के चलते हैं कि जो लोग रिटेलिंग का काम करते हैं, डेली रोजगार का काम करते हैं, या फिर जो लोग अपने व्यवसाय में डेली रोजगार को जोड़ना चाहते हैं, नौकरी के साथ साथ डेली रोजगार को जोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको शनि के साढ़े साथी बहुत अच्छे से निकालनी है तो आप अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखिए। वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जहां आप जॉब करते हैं वहां पर आपके पार्टनर होंगे, उनके साथ बनाकर रखिए। और जहां आप जॉब करते हैं वहां पर जो लोग साफ सफाई करते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, आपके ऑफिस रूम को साफ रखते हैं, उनका हमेशा आदर कीजिए। त्योहारों पर उनको उपहार दीजिए। आपके ऑफिस में जो कोई बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उनका हमेशा आदर सम्मान करना है। अगर आदर सम्मान नहीं किया तो शनि यहां से आपको उठा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, या इतनी पीड़ा देंगे इस भाव में, नौकरी में आपके शत्रु इतने बन जाएंगे, कर्ज आप पे इतना कर देंगे कि आपको पीड़ा होगी, मानसिक पीड़ा उससे जुड़ी। 7वीं दृष्टि का यह मतलब है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पड़ती है 9th हाउस में, भाग्य भाव पे। अब भाग्य को कैसे चमकाना है अपने भाग्य में, पहले वो क्या अड़चने होंगी। जैसे व्यवसाय कर रहे हैं आप, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
कुछ आप पैतृक संपत्ति के बारे सोच रहे थे, पिता से कुछ संपत्ति मिलने वाली थी या मिलने वाली है, उसमें अड़चने आने लग जाएंगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आप यही कहेंगे कि मेरे साथ तो बिजनेस में भाग्य का साथ मुझे मिल ही नहीं रहा, आप यही बोलेंगे। इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। शनि की 7.5 चल रही है, अगर आपका कोई मित्र मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि का बन जाए तो समझ लीजिए आपकी शनि की 7.5 बहुत प्यार से निकलेगी। क्योंकि शनि भी किसके सामने आने से डरते हैं? मंगल के सामने आने से डरते हैं। मंगल जो कि आपके 9th हाउस और 2nd हाउस में स्थित है। यह बहुत बड़ा सूत्र है और यह बहुत बड़ी रेमेडी है मीन राशि वालों के लिए। अगर आपका कोई मित्र, सखा, दोस्त, भाई मेष या वृश्चिक राशि का हो, तो जब तक शनि की 7.5 चल रही है तब तक उनसे सलाह लिए बिना कोई कार्य नहीं करिएगा। अगर कोई कार्य गलत भी होने वाला होगा तो यह जातक आपको बचा के निकाल लाएगा। जितना इनका आदर करेंगे उतना आपके शनि आपको कम पीड़ित करेंगे। क्योंकि शनि क्या करते हैं, हमारे पुराने कर्मों का हमें फल देने आते हैं, ये तो जो हमने इस जन्म में कर्म किए होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, यह बहुत बड़ा सूत्र है। वृश्चिक या मेष राशि का आपका मित्र बन जाए या हो कोई, आप देखेंगे अगर, तो उसके साथ हमेशा बनाकर रखिए, उसके साथ हर सलाह मशूरा कीजिए। जितना आप उनके साथ रहेंगे और जितना उनके साथ आप धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा और साथ में उतनी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। शनि आपके भाग्य भाव और वेल्थ को जैसे कि देख रहे हैं, मैंने बताया अभी, जितना आप इनका आदर सम्मान करेंगे अपने दोस्तों का जो आपके साथ रहते हैं। और शनि से जुड़ा मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं। जब तक शनि की 7.5 चल रही है तब तक बुजुर्ग, अपंग, विडो और आपके पिता, आपकी माता, इनसे भूल कर भी बिगाड़िएगा मत, भूल कर भी इनको अपशब्द मत कहिएगा। अगर आपने किया, यहां पर आपके ये तीनों भाव इफेक्टेड हुए और ये तीनों भाव ही आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और साथ में खर्चा तो इतना बढ़ा देंगे आपके ऊपर कि कमर टूट जाएगी। विदेश जाना चाह रहे थे, वो नहीं जा पाओगे। हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी हुए हो शनि के उसमें 7.5 में, क्योंकि बैठे कहाँ, 12th हाउस में बैठे हैं। ऐसा मन आता होता होगा कि बस सब कुछ छोड़ दे, बस अब जीने का मन नहीं करता। बैठे एक तो उस भाव में है ना। वैसे शनि यहाँ के कारक ग्रह हैं, यहाँ पर खुश होते, और सबसे बड़ी बात बैठे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, देंगे शुभ फल। लेकिन अपने शुभ फलों को खुद पीड़ित नहीं करना है अपने किए गए गलत कर्म द्वारा। गलत कर्म मैंने आपको बताया, जो हमसे छोटे तबके के लोग होते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे कोई साफ सफाई करने आ रहा है, हमारे घर में कोई साफ सफाई करता है, जो हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं एक तरीके से, उनका कभी भी निरादर नहीं करना है, हमेशा उनका आदर करना है। त्योहारों पर उनको उपहार भेंट करनी है, इससे शनि देवता खुश होते हैं। और अगर भूल चूक से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं शनि की 7.5 में, तो एक मूल मंत्र याद रखिएगा, मां मृत्युंजय का मूल मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षये मामृता। क्योंकि शनि को हम यम की उपाधि भी देते हैं। अब काल के ऊपर किसने जीत पाई है? महाकाल ने। तो यह मंत्र उस शिव महाकाल का है। जब भी जीवन में बहुत परेशान हो जाओ कि लगे अब कोई चारा नहीं बचा, तो यह मंत्र का उच्चारण कर लेना। यह मंत्र का उच्चारण सूर्य उदय के साथ करेंगे तो उतना फल मिलेगा आपको 108 बार। और हर शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाएं और मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगा के मंदिर के ही बाहर गरीबों को दान करें। यह 3 कार्य कर लेंगे, 7.5 इतनी बेहतरीन बीतेगी आपकी कि आप यह याद करेंगे कि लोग कहते हैं कि शनि के 7.5 में दुख मिलते हैं, लेकिन हमें तो बहुत अच्छे फल मिले। यह 3 कार्य ही काफी है आपके करने के लिए। ओवरऑल शनि आपकी वेल्थ को
आपको लगता है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है तो जहां आप जॉब करते हैं उन लोगों के साथ आप अच्छे से व्यवहार कीजिए। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, धार्मिक यात्राएं अपने दोस्तों के साथ करिए। जो मैंने आपको बताया, मेष या वृश्चिक राशि, लगन के भी मित्र हो सकते हैं आपके, उनके साथ जितनी धार्मिक यात्रा करेंगे उतना आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पिता का आदर करिए, पिता के साथ बनाकर रखिए, पिता का निरादर नहीं करना है। जितना ये सब कार्य करेंगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा और उतनी आपकी शनि की 7.5 बहुत बढ़िया बीतेगी। अगर आप ये सारे कार्य कर लेते हैं, शनि जब अपने तीसरे चरण में आएंगे आपके सेकंड हाउस में, तो इतनी वेल्थ देके जाएंगे लास्ट में, आपको सोच भी नहीं सकते। शनि का कार्य होता है धीरे 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 चलते हैं, या धीरे 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 ही आपको नुकसान देंगे, और जब धीरे 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 आपको फल देने पर आएंगे तो एकदम से देकर जाएंगे। इसलिए शनि के 7.5 पर मीन लगेंगे, मीन राशि वालों को बहुत ध्यान देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।